Hello everyone, welcome back to our channel Amit Education in collaboration with High Marks Academy जगतपुरा जयपुर। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन के बारे में। सो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर द ग्रेड 9 और ग्रेड 10 स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि फिजिकल एजुकेशन जैसे एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट है। सो उनके लिए कि आप फिजिकल एजुकेशन में आप क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट द स्पोर्ट्स की यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स यहाँ पे होगा। दिस इज बियॉन्ड दैट, जहाँ पे आप यहाँ पे आगे चल के अपना कैरियर परस्यू कर सकते। तो यहाँ पे हम बात करेंगे हर एक कंसेप्ट के बारे में। दिस वीडियो फॉर द ऑल द स्ट्रीम्स, दोज हु आर ऑप्टेड द एनी स्ट्रीम लाइक द ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, साइंस, हर कोई पर्सन फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट कर सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे देखेंगे क्या कैरिकुलम हमारा रहेगा। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई वीडियो रहेगी, साथ में हम यहाँ पे इंटरनेशनल कैरिकुलम या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए वर्क करती हैं और जो फॉरेन में या इंडिया में जो है वो अगर फिजिकल एजुकेशन में अपना कैरियर परस्यू करना चाहते हैं तो वो उनके लिए कौन से ऑप्शंस रहेंगे, क्या कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट द स्पोर्ट्स, इज अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बियॉन्ड एंड द माइंड, बॉडी एंड द माइंड। द बेसिकली दिस ऑल अबाउट योर फिजिकल एंड योर मेंटल स्टेटस। सो इट्स जस्ट नॉट ओनली अबाउट द स्पोर्ट्स। सो दिस इज बियॉन्ड दैट कि यहाँ पे आप अपने बॉडी के साथ में, अपने माइंड के साथ में जो कोलैब हमारा रहेगा उसको समझना ही क्या होगा, फिजिकल एजुकेशन। स्ट्रॉन्ग बॉडी, शार्प माइंड, सक्सेसफुल फ्यूचर। सो इस 3 वर्ड के साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट वन इज व्हाई स्टूडेंट्स शुड चूज द फिजिकल एजुकेशन, कि एक स्टूडेंट को फिजिकल एजुकेशन क्यों लेनी चाहिए। सो दिस आर द सम रीजन। नंबर 1, द बिल्डिंग अ हेल्दी कॉन्फिडेंस and personality. So the any person who are the involvement in the physical education or involved in the sports, so you can see their body language, their personality. Okay. Second thing, encourage leadership, teamwork. Recently हमारे पास में इंडिया क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता, सो आप देख सकते हैं अबाउट द लीडरशिप, टीम वर्क, जहाँ पे हर चीज आपको यहाँ पे मिलता है, फेम आपको मिलता है, हार्ड वर्क यहाँ पे रहेगा, आप अपने खुद को फिट यहाँ पे रख सकते हैं। नंबर 3, कंबाइन साइंस प्लस परफॉर्मेंस। सो दोज हु आर लाइक द साइंस स्टूडेंट, सो वो भी इसको यहाँ पे समझ सकते हैं। दिस इज साइंस, दिस इज द आर्ट। द फिजिकल एजुकेशन द सब्जेक्ट जहां पे आप साइंस प्लस आर्ट सबको यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। जो स्किल आप शो करेंगे दिस इज योर आर्ट, और जिस वे से करेंगे दिस इज योर दिस साइंस। नेक्स्ट वन इज द ऑफर्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल लर्निंग, develop discipline and the focus. Those who are involved in the sports, you can see their language. Mainly the first thing, the thing is about the physical education, that is discipline. Discipline is means जो हमारा बिहेवियर खुद के साथ में रहेगा। ओके, द थिंग्स वी आर डूइंग विद द सेल्फ, ओके, सेल्फ स्टीम, दिस इज योर डिसिप्लिन, कि हम अपने साथ में कितना डिसिप्लिन रहेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस कितना रहेगा, हम कैसे चीजों को हैंडलिंग करते हैं। सर दिस इज योर फिजिकल एजुकेशन। द नेक्स्ट स्लाइड, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, empowering future leaders, healthy lifestyle, education beyond book, जहां पे हम बुक्स में समझते हैं, पढ़ते हैं, बट दैट इज बियॉन्ड दैट, यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, जहां पे हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को यहाँ पे हम डेवलप करेंगे। सो प्रैक्टिकल लर्निंग को हम यहाँ पे हम साथ लेके चलते हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। Global perspective, academic focus, mental and emotional strength. So these are the some importance of physical education. Next one, अब हम बात करेंगे career opportunities और in sports science basically. So कहाँ पे आप जा सकते हैं? Performance analyst nowadays very highlighted the career in that, कि जहाँ पे आप players की परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे, जिसके बेसिस पे हम उनके प्लान से वो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। न्यूट्रिनिस्ट, फिटनेस सेंटर मैनेजर, स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट, पर्सनल ट्रेनर, मसाज थेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स कोच, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, आउटडोर एक्टिविटीज मैनेज। नाउडेज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ऑल्सो इन द ट्रेंडिंग, जहाँ पे हर एक स्पोर्ट्स के अंदर हमें एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे चाहिए होता है, जो प्लेयर्स की बिहेवियर, टीम वर्क के अंदर उनके माइंड के ऊपर हम वर्क कर सकते हैं, जैसे अपने स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे लेवल्स को हम वहां पे कोप अप कर पाए, सो वी कैन गिव द बेस्ट परफॉर्मेंस इन दैट। नेक्स्ट वन, फिजिकल एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू एथलीट्स, इट इज अ साइंटिफिक एंड द प्रोफेशनल कैरियर ओपन टू द स्टूडेंट। सो इट इज नॉट नेसेसिटी कि जो
पर्सन जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं या जिनको स्पोर्ट्स आता है, जिसने किसी लेवल पे स्पोर्ट्स खेला हो, वही फिजिकल एजुकेशन ऑप्ट कर सकते हैं। नो, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन द फिजिकल एजुकेशन, जो किसी भी तरह से फिजिकल एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, फील्ड में अपना कंट्रीब्यूट देना चाहते हैं, ओके, वो यहाँ पे लाइक किसी ऑब्जेक्ट को हमें डेवलप करना है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, कोई ऐसी मशीनरी हमें बनानी, कोई रोबोटिक किट्स हमें ऐसे बनानी है जिससे वो स्पोर्ट्स में, एथलेटिक में हेल्प कर सके, तो एनीवन कैन ऑप्ट दिस कैरियर। सो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जस्टिफाई किया कि यू कैन सी कि दोज हु आर साइंस स्टूडेंट्स, तो उनके लिए कौन से ऑप्शंस रहेंगे, लाइक साइंस, एनाटॉमी एंड द परफॉर्मेंस वहां पे हम कर सकते हैं, ओके। देन स्पोर्ट्स साइंस एंड बायोमैकेनिक्स, exercise physiology, nutrition and health coaching, physiotherapy and the sports medicine, fitness technology and data analysis. So these are the streams जहां पे हम इनके अंदर साइंस स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे अपने कैरियर्स को परस्यू कर सकते हैं, एंड ऑल आर दी अमेजिंग कैरियर ऑप्शंस। Next one, you can see humanities students. So humanities is about the first thing about the behavior. So those who are interested in the psychology, so for that this is very important one. So communication and the social impact through sports के ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, sports psychology, journalism and the media in sports, coaching and physical education teaching, community and health education, public policy and the sports development. So these are the some options that is available for the humanities student. Next one is commerce student. Management के अंदर हम जा सकते हैं. Nowadays for the commerce student, management is sports event. Okay, MBA. So that is very popular. So those are interested, those who opted the commerce, so they can go in that field. Along with the sports management, the marketing, अपना खुद का entrepreneurship के अंदर कोई business यहाँ पे develop कर सकता है related to the sports. Finance and fitness industry, sports startup and the business analytics, athletics sponsorship and the brand consulting. So you can see कि अभी हमारे इंडिया के अंदर लाइक कॉमनवेल्थ के लिए एंड ओलंपिक्स के लिए हम बीट कर रहे हैं. सो द इंडस्ट्री जो अभी हमारे पास में इंडिया में है, दैट इज ऑन वेरी लो स्केल. इन कमिंग फ्यू ईयर्स the sports industry that is increasing. So you can see in 2008 IPL is started. At that time very few leagues are there, but now every sport has their own league. So we require the more person, the more team that are part of that one. So those who are the pursue the career in that field, so all the fields are open to them. So next one कि हमने कैरियर परस्यू किया, स्टूडेंट्स ने 11th-12th में फिजिकल एजुकेशन स्टडी किया, ओके, कोर्सेज समझ में आ गए, बट अब आगे हम ये चीजें कहां से करेंगे, so इसके लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं. सो दिस आर सम लिस्ट ऑफ दैट कि सबसे पहले नेशनल लेवल पे जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हमारे इंडिया के अंदर हैं, LNIP ग्वालियर, LNCP तिरुवनंतपुरम केरला, NSU इज द इंडिया द फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जहां पे आप साइकोलॉजी, BPS, BSc स्पोर्ट्स कोचिंग जैसे कोर्सेज यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं. LNIP ग्वालियर, LNCP के अंदर आप BPEd, MPEd जैसे कोर्सेज वहां पे परस्यू कर सकते हैं. देन NSNIS पटियाला जहां पे बेसिकली कोचिंग के लिए, MSc स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए दिस क्वाइट पॉपुलर. देन दीज आर द सम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज. अभी करंटली हर स्टेट के अंदर अपने अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज ओपन हो गई, जैसे कि दिस इज फॉर तमिलनाडु SGSU गांधीनगर, गुजरात, हरियाणा IGIPS जो अभी वर्किंग में है. कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो अभी डॉक्यूमेंट्स में है लेकिन बनी नहीं, कुछ स्कैम का पार्ट भी, लाइक द RSU. नेक्स्ट वन इज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे हैं, दैट इज NSM मुंबई, Symbiosis of Sports Science, Center for Sports Science चेन्नई एंड Institute of Sports Science and Technology पुणे, एंड अमिटी, LPU जैसे कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इंडिया के अंदर स्पोर्ट्स कोर्सेज को अच्छे लेवल के ऊपर रन वहां पे कर रहे हैं. एंड दीज आर दी सम वर्ल्ड लेवल यूनिवर्सिटीज जैसे कि यूके के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, न्यूजीलैंड के अंदर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन दैट, जर्मनी इज अ गुड ऑप्शन फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी. सो वहां पे आप जा सकते हैं. स्ट्रेंथ कंडीशनिंग जैसे कोर्सेज के अंदर आप ऑप्ट कर सकते हैं, फॉरेन से आप ऑप्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज सिलेबस कैरिकुलम कि इफ द स्टूडेंट्स इज ऑप्टेड द फिजिकल एजुकेशन इन ग्रेड 11-12, सो व्हाट वाज द कैरिकुलम. सो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो थ्योरी रहती है वो 70 मार्क्स का थ्योरी रहेगा, 30 इज फॉर योर प्रैक्टिकल. टोटल आपका 100 मार्क्स का थ्योरी के अंदर आप 10 चैप्टर्स यहाँ आपको मिलेंगे, एंड दीज आर द यूनिट ऑफ ग्रेड 12. द रीजन इज मेनली द स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फिजिकल एजुकेशन. सो एक तो नंबर 1 कैरियर आप जा सकते हैं, नंबर 2 हम मार्क्स के लिए ज्यादातर लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन से हमारी
जो परसेंटेज है दैट इज इम्प्रूव. सो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, चिल्ड्रन वुमेन स्पोर्ट्स, योगा, फिजिकल एजुकेशन फॉर CWSN मीन्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. स्पोर्ट न्यूट्रिशन, टेस्ट मैनेजमेंट, फिजियोलॉजी, बायोमैकेनिक्स, साइकोलॉजी, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. सो दीज आर दी चैप्टर्स. सो जो आप यहाँ पे स्टडी करेंगे ग्रेड 12th के अंदर, और 11th के अंदर भी सिमिलर टॉपिक्स यहाँ पे रहेंगे. कुछ के अंदर आप एनाटॉमी, फिजियोलॉजी नहीं वहां पे चेंज मिलेंगे. ओके, प्रैक्टिकल के अंदर बेसिकली साइट टेस्ट एंड गेम योगिक प्रैक्टिस आपको फॉलो करना होता है, जो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल यहाँ पे रहेगा. सो इस तरह से आप 100 मार्क का पूरा कैरिकुलम हमारे यहाँ पे बन जाता है. द फ्यूचर इज फिट. व्हाई the students who are opted for physical education, their future is secure. The number one, supported by the Fit India movement, जो अभी काफी पॉपुलर है. हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया जैसे लेवल्स के ऊपर इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं. एक्सपेंडिंग स्पोर्ट्स फिटनेस इंडस्ट्री, growing research, innovation in sports science, key role in public and health, youth empowerment. So if exercise could be a package into a pill, it will be the single most widely prescribed and the beneficial medicine in the nation by रॉबर्ट बटलर ने एक बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम एक्सरसाइज को अगर एक पिल के अंदर हम कंज्यूम करते लाइक इन अ टेबलेट, सो दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली टेबलेट होती. बिकॉज फिटनेस अगर आपको मेंटेन करना है, दिस नो अल्टरनेटिव ऑफ दैट. Because for that you have to do the physical activity, for that you have to do the workout. So उससे आपकी physical health best रहेगी. So the thing is कि nowadays very schemes are launched by the government of India. फिजिकल के लिए काफी सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है, स्पोर्ट्स को काफी सपोर्ट मिल रहा है. आप किसी भी लेवल पे जाके किसी भी फील्ड के अंदर आप यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को यहाँ पे आप सपोर्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. ऑन दोज हु आर द ग्रेड 9, ग्रेड 10, सो प्लीज वॉच इट. एंड अगर इफ यू दिस वीडियो इज वॉच बाय दिस समवन एल्स, सो प्लीज यू कैन शेयर दिस वीडियो with grade 9 and grade 10 students, because this video is very much beneficial for them, जिससे उनको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर रहेंगे कि फिजिकल एजुकेशन क्यों लेना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में आप क्या कर सकते हैं. सो ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मार्क्स के लिए जाएंगे, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें आप स्पोर्ट्स ही खेलेंगे. स्पोर्ट्स आप खेलेंगे डेफिनेटली, बट बियॉन्ड दैट इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे एंड इसके अंदर फ्यूचर आपका सेफ है. सो थैंक यू सो मच. प्लीज लाइक शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. सो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.